जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कुछ इस तरीके के सवालों को हल कैसे करते हैं जिसकी ज़रूरत आपको हर एक जगह लगता है। चाहे आप दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या कहीं जाते हैं रिलेशन में, सारे के सारे लोग इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि ये हर एक किसी को भी, आपके माता पिता कितने भी बच्चे होंगे सबको जानना जरूरी है। अगर आप एक घर के कोई सदस्य हैं जो कि आप दुकान में जाते होंगे तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 4 kg सेब का मूल्य 280 रुपया है। कहने का मतलब है कि 4 किलो सेब का मूल्य 280 रुपया है, तो आधा केजी सेब का मूल्य बताओ, यानी कि आधा किलो सेब का दाम कितना होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि अगर आपको 1 किलो का दाम मैं आपको बताया होता तो आप आधा किलो के बता दिए होते, उसका आधा करके या 2 से भाग करके। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 किलो का दाम 280 रुपया है, तो आधा किलो का दाम कितना होगा। तो क्या करेंगे बच्चों कि आप लोग 280 में भाग करेंगे 4 से। जब 280 में भाग करेंगे 4 से तो इससे क्या होगा कि आपको 1 किलो का दाम मिल जाएगा। किसी भी संख्या में, यानी कि आपको जितना दाम दिया रहेगा उसमें अगर आप उस सेब वाले संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि जितना उसका भार रहेगा, 1 किलो रहेगा, अगर उससे आप भाग करेंगे तो आपको 1 किलो का दाम पता होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 किलो का दाम था 280 रुपया, तो अगर 280 में 4 से भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वह एक किलो का आएगा। तो यहाँ देखिए 4 सत्ते 28, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बचेगा, तो ये 0 यहाँ बढ़ाते हैं बच्चों, यानी कितना हो जाएगा 70 रुपये हो गया। जो 70 आया ये आ गया 1 kg के दाम। तो आप ये समझो कि 1 किलो का दाम आपको कितना पता हो गया। 1 किलो का दाम कितना पता हो बच्चों, पता हो गया 70 रुपये। तो अगर आपसे आधा किलो का दाम पूछा है, आधा किलो मतलब 70 के आधा करेंगे, आधा किलो का दाम, तो क्या करेंगे 70 में भाग करेंगे 2 से। देखो आधा किलो को निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं, मतलब 1 किलो का दाम पता हो गया, तो उसमें अगर 2 से भाग करेंगे तो आधा किलो का दाम पता हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि 70 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 35 आता है, यानी कि 70 का आधा 35 होता है, तो आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 70 में भाग किए होते 2 से तब भी आपका 35 ही आता। देखो 2 तियाँ 6, घटाएंगे 1 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 2 पच्चे 10। देखिए आया 35 ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका एक सवाल। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक सवाल और है, इसको आप लोग बताना थोड़ा सोच करके। लिखा है कि 7 kg चीनी का दाम, मतलब 7 किलो चीनी का दाम 420 रुपया है, तो 300 ग्राम का दाम बताओ। बच्चों, ऐसा उम्मीद है कि आपको ग्राम समझ में आता होगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों, 1 किलो में 1000 ग्राम। चलिए समझते हैं पहले हम लोग। देखो पहले 420 में भाग करेंगे 7 से, तो इससे क्या हो जाएगा कि 1 किलो का दाम पता हो जाएगा। तो 7 छक्का 42, घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 यहाँ चढ़ाते हैं तो ये कुल मिला के 0 हो गया। तो 1 किलो का दाम कितना हो गया बच्चों, 1 kg का दाम कितना पता हो गया, 60 रुपये। अब हम लोग से पूछा है कि 300 ग्राम का दाम कितना होगा। ध्यान देना बच्चों, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 100 ग्राम के दाम कितना होगा, 100 ग्राम का दाम, तो भाई 100 ग्राम के दाम के लिए आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि 60 में भाग करते हैं 10 से, तो 10 छक्का
60, यानी कि आपका 100 ग्राम का दाम हो गया 6 रुपया। कितना हो गया? 6 रुपया। तो अगर ध्यान दे रहे हैं ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए 1 किलो में हो गया 60 रुपये दाम, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो आप 60 भाग करेंगे 10 से, तो आपका हो जाएगा 100 ग्राम का दाम 6 रुपया। अब अगर आपको 100 ग्राम दाम पता हो गया 6 रुपया, और आपसे पूछा है 300 ग्राम का दाम, तो 3 गुना कर देंगे, क्योंकि 100 के 3 गुना होता है 300 ग्राम, तो 6 के 3 गुना हो जाएगा 18, यानी 6 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 18 रुपया। तो ये था एक व्यवहारिक गणित जो कि आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है। सो बच्चों, यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।